बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी। तूफानी बारिशों ने एक बार फिर सैलाबी सूरत हाल पैदा कर दी। कोहलू में मुसलसल 9 घंटे बारिश के बाद नसोबा डैम के स्पिलवे से पानी का अखराज शुरू। नदी नालों में तुगयानी, शहर में बिजली की सप्लाई मअतल है। बोलान नदी में भी तुगयानी, आरजी पिंजरा पुल भी रेले में बह गया। सिंध और बलूचिस्तान को मिलाने वाली कौमी शाहराह यारो काउजवे और पिंजरा पुल के मुकाम पर बंद। ट्रैफिक मअतल। कोयटा चमन शाहराह पर कोयटा टॉप के मुख्तलिफ मकामात पर सैलाबी रेलों से ट्रैफिक मुतासर। मुख्तलिफ हादसात में एक शख्स जाँ बहक, 6 अफराद जख्मी हो गए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता रात हल्की बारिश। महकमा मौसमियात की कराची में आज बूंदाबांदी और हल्की बारिश की पेशगोई। पंजाब और सूबा खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी है। खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई असम्बली का इंतखाब 8 अक्टूबर को होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने इलेक्शन के लिए 8 अक्टूबर की तारीख तजवीज़ की थी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल मंजूरी के लिए आज सेनेट में पेश होगा। इजलास सुबह 10:30 बजे शुरू होगा। बिल गुज़िश्ता रोज़ कौमी असम्बली ने मंजूर कर लिया था। बिल के तहत चीफ जस्टिस का असखुद नोटिस लेने का इख्तियार महदूद। बेंचेस की तश्कील, असखुद नोटिस का फैसला एक कमेटी करेगी जिसमें चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजेस होंगे। अक्सरियत का फैसला तस्लीम किया जाएगा। आइन की तशरीह के मुकदमात की समाअत के लिए 5 से कम जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील नहीं दिया जाएगा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को असखुद नोटिस पर मिली सजा के खिलाफ अपील का हक मिल गया। यूसुफ रजा गिलानी, जहांगीर खान तरीन और दीगर फरीक भी फैसलों को चैलेंज कर सकेंगे। अपील के लिए 1 महीने का वक्त मिलेगा। अपील करने वाले को मर्जी का वकील करने का हक होगा। अपील सिर्फ एक बार ही की जा सकेगी। कौमी असम्बली में अहम कानून साजी। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, यह सिर्फ एक बार की कानून साजी है, कोई पेंडोरास बॉक्स नहीं खुलेगा। सुप्रीम कोर्ट के नए रूल्स बनाए जाने तक असखुद नोटिस वाले तमाम केसेस को मुलतवी कर दिया जाए। जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी खुसूसी बेंच का अक्सरियती फैसले में कहा गया है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खुसूसी बेंच बनाने का इख्तियार नहीं है। चीफ जस्टिस के पास इख्तियार नहीं कि बेंच की तश्कील के बाद किसी जज को बेंच से अलग करें। चीफ जस्टिस अपनी दानिश को आइन की हिकमत की जगह नहीं दे सकते। आइन ने चीफ जस्टिस को एक तरफा और मर्जी का इख्तियार नहीं दिया। जस्टिस शाहिद वहीद ने फैसले से इख्तिलाफ किया। इख्तिलाफी नोट में कहा, जिन मामलात पर फैसला दिया गया वो हमारे सामने ही नहीं थे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ केस की समाअत आज फिर होगी। गुज़िश्ता रोज़ चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन चाहता है अदालत 8 अक्टूबर की तारीख पर मोहर लगाए। 8 अक्टूबर कोई जादुई तारीख है जो उस दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। शफाफ इलेक्शन के लिए सियासी दर्जा हरारत कम करने का कहा। हिदायत के बावजूद किसी फरीक ने यकीन दहानी नहीं कराई। PTI के वकील अली जफर ने कहा कि वो इमरान खान की जानिब से तहरीरी यकीन दहानी कराने को तैयार हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन का फैसला 1 मार्च को हुआ ही नहीं तो सदर ने तारीख कैसे दे दी? इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल कैसे दे दिया? जस्टिस जमाल मंदुखेल के अहम रिमार्क्स। कहा, 4 जजेस ने 1 मार्च को असखुद नोटिस मुस्तरद किया। दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। वही 4 जजेस का फैसला ऑर्डर ऑफ द कोर्ट होता है। मंगवा लें अदालत का रिकॉर्ड। चीफ जस्टिस ने ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जारी ही नहीं किया, सिर्फ मुख्तसर हुक्म लिखा के इख्तिलाफी नोट हैं। इख्तिलाफी नोट में तो साफ लिखा था कि जस्टिस याह्या अफरीदी और जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के फैसले से मुत्तफिक हैं। क्या जस्टिस याह्या अफरीदी और जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के फैसले हवा में तहलील हो गए? अटॉर्नी जनरल ने 1 मार्च के फैसले को तय करने का मामला उठाया तो जस्टिस मंदुखेल ने कहा था कि यह सुप्रीम कोर्ट का अंदरूनी मामला है। मंगल को चीफ जस्टिस ने जमाल मंदुखेल का शुक्रिया अदा किया था। जब जस्टिस मंदुखेल ने रिमार्क्स की वजाहत कर दी तो चीफ जस्टिस ने तबसरा किया कि जो मामला चैम्बर का है उसे वहीं रहने दें। मुल्क में 1 अप्रैल से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी का इम्कान। पेट्रोल की कीमत 4 से 5 रुपए फी लीटर तक कम हो सकती है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के मुताबिक डीजल की कीमत में 15 से 20 रुपए फी लीटर कमी का इम्कान है।
लकी मरवत में थाना सदर के करीब धमाका, डीएसपी समेत 4 अहलकार शहीद, 6 अहलकार जख्मी। थाना सदर पर हमले की इत्तला पर डीएसपी इकबाल मोहम्मद रवाना हुए थे। रास्ते में गाड़ी बारूदी मवाद से टकरा गई। पुलिस से फायरिंग के तबादले के बाद दहशतगर्द फरार हो गए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का कहना है कि अक्टूबर में भी इलेक्शन नजर नहीं आ रहे। ये बात सूबाई असम्बलियां तहलील करने से पहले इमरान खान को भी बता दी थी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में हामिद मीर को इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि कौमी असम्बली में चीफ जस्टिस के इख्तियारात महदूद करने के बिल की टाइमिंग सवालिया निशान है। बिल पर सुप्रीम कोर्ट को एतमाद में लेने की जरूरत है। बिल पर दस्तखत करने का फैसला उस वक्त करेंगे जब ये इनके पास आएगा। कहा, बेनजीर भुट्टो की शहादत के बाद आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। उन हालात में कोई और नारा पाकिस्तान तोड़ सकता था। 6 साल गधे पर लकीरें डालकर उसे ज़ेबरा बनाने की कोशिशें की गईं। सहूलतकार चले गए तो गधे से लकीरें भी उतर गईं। इमरान खान के सहूलतकारों को पैगाम है कि यह पाकिस्तान की अदलिया है, जो आइलैंड नहीं। इलेक्शन होंगे, ज़रूर होंगे, लेकिन उससे पहले सिलेक्शन का फैसला होगा। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज के कसूर में इमरान खान पर ताक ताक कर वार। कहा, इमरान के थोक के हिसाब से जमानतें, नवाज शरीफ को थोक के हिसाब से सजाएं। अब यह नहीं होगा कि सहूलतकार आएंगे और नवाज शरीफ जाएगा। अब नवाज शरीफ आएगा और सहूलतकार जाएंगे। बोली, मोअज़्ज़िज़ अदलिया को कहती हूँ, इलेक्शन के लिए 20 अरब रुपए हैं, मगर एक इलेक्शन 3 बार कराने के लिए 60 अरब नहीं है। इमरान खान सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात और आगे बढ़ने के लिए यकीन दहानी कराने को तैयार हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सद उमर का दावा। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि चीफ जस्टिस अहम बात कर रहे हैं कि तमाम जमातें एक लाहे अमल पर इत्तेफाक राय करें। चीफ जस्टिस की यह मुस्बत बात है कि सबको इकट्ठा करना चाहते हैं। हुकूमत जामे मुज़ाकरात के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन इमरान खान का जो रिकॉर्ड रहा है उसके बाद उनकी अंडरटेकिंग की कोई हैसियत नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा, इमरान खान की कोई एक बात बता दें जिस पर वो 24 घंटे से ज़्यादा खड़े रहे हों। हम अपना सारा सियासी असासा इमरान खान की यकीन दहानी पर नहीं लगा सकते। पहले 3-2 और 4-3 के फैसले का मामला हल होना चाहिए। इस माहौल में जहां पहले ही कंफ्यूजन है, क्या कोई कमिटमेंट देने की पोजीशन में है? वज़ीर दिफा ने कहा कि नवाज शरीफ या जहांगीर तरीन को कानूनी हक से महरूम किया गया। हम उन्हें रिलीफ नहीं दे रहे, ये मामला सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ रहे हैं। हम सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार लेकर पार्लियामेंट नहीं आ रहे। इख्तियार बदस्तूर अदालत के पास है। मौजूदा चीफ जस्टिस ने ताहयात नाअहली को खुद ड्रैकोनियन कानून कहा है। अपीलों पर अदालत का जो फैसला होगा उसे मिनवन तस्लीम करेंगे। वजीर आजम साहब, आइन तोड़ा गया है तो केस करें, कानून तोड़ा गया है तो एक्शन लें। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुतालबा। कहा, हमारी जमहूरी तहरीक अदम एतमाद के जवाब में उस वक्त के स्पीकर, वजीर आजम और मौजूदा सदर ने आइन तोड़ा। इसके जवाब में हुकूमत साल भर से हाथ पर हाथ धरे बैठी है कि दुनिया क्या कहेगी। आवाम को बताना चाहिए कि हो क्या रहा है। कभी चीफ जस्टिस उठाकर वजीर आजम को बाहर फेंकता है, कभी आमिर। 30 साल से हमारे इदारे इमरान खान को लाने के जुर्म में शामिल थे। पाशा, जहीर और फैज आकर चले गए, लेकिन इमरान खान अब भी बाकी है। मौजूदा बहरान का जिम्मेदार यही साबिक सेलेक्टेड वजीर आजम है। अगर इस्टेब्लिशमेंट सियासत से पीछे हटी है तो उनकी सियासत खत्म हो जाएगी। कोई तो वजह है कि जो भी आमिर रहा है इसकी औलाद तहरीक इंसाफ में है। पाकिस्तान बार काउंसिल ने असखुद नोटिस से मुतालिक हुकूमती कानून साजी की तारीफ कर दी। कहा, असखुद नोटिस के इख्तियार से मुतालिक कौमी असम्बली से बिल पास करना काबिल सताइश है। असखुद नोटिस में अपील का हक दिया गया है, जो पाकिस्तान बार काउंसिल का मुतालबा था। उम्मीद है कौमी असम्बली के बाद सेनेट भी बिल पास करके कानून की शक्ल देगा। लाइफ प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर बिल 2023 पास करने पर भी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। वकला कन्वेंशन की इंतखाबात वक्त पर कराने की करारदाद मंजूर। करारदाद में कहा गया है कि वकला कन्वेंशन इंतखाबात मुलतवी करने की मजम्मत करता है। इलेक्शन कमीशन अदालती फैसले पर अमल करे। इलेक्शन कमीशन को आईनी मुद्दत से तजावुज़ करके इंतखाबात मुलतवी करने का इख्तियार नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर सियासी मफादात के लिए हमले की मजम्मत की जाती है। वकला सुप्रीम कोर्ट के जजेस के इख्तलाफात पर परेशान है। जजेस अपने इख्तलाफात ख़त्म करें। महंगाई का तूफान है, मिडिल क्लास खत्म हो गई। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि अवाम बचत बाजारों में जाएं, 30 से 35% रिलीफ मिलेगा। गवर्नर हाउस में इफ्तारी अपने खर्चे से कर रहा हूं। हालिया बारिश से गंदम का पैदावारी हदफ 17 लाख टन कम हो गया।
हदफ 28.37 मिलियन टन से कम होकर 26.67 मिलियन टन पर आ गया। नेशनल फूड सिक्योरिटी की रिपोर्ट के मुताबिक बारिशों से गंदम के 7,24,000 एकड़ से जायद के जेर काश्त रकबे को नुकसान हुआ। पंजाब में गंदम के 4.3% और खैबर पख्तूनख्वा में 1.71% रकबे का नुकसान हुआ। मुफ्त आटा स्कीम के तहत नवे रोज भी आटा तकसीम। हुकूमत पंजाब की तरफ से गुज़िश्ता 12 घंटों के दौरान सूबे भर में 10 किलो आटे के रिकॉर्ड 40,05,866 थैले मुफ्त तकसीम किए गए। लाहौर में 6,96,000, बहावलपुर में 5,50,000, डीजी खान में 5,40,000, गुजरांवाला में 4,87,000, फैसलाबाद में 4,48,000, मुल्तान में 4,30,000, सरगोदा में 2,60,000, साहिवाल में 2,38,000 और रावलपिंडी में आटे के 3,43,000 थैले तकसीम किए गए। सुबह 6 बजे आटा मराकज़ खुलने से मुस्तहकीन ने सहूलत के साथ मुफ्त आटा हासिल किया। पंजाब पुलिस ने भी आटा हासिल करने वालों की भरपूर मदद की। मुफ्त आटे के लिए मुताद्दिद शहरी आज भी परेशान। मुल्तान, जहानिया और बहावल नगर में बेनज़मी, भगदड़ मचने से 12 अफराद जख्मी। बहावल नगर में मुफ्त आटा पॉइंट पर रश के बायस बुजुर्ग खातून बेहोश हो गईं। पेशावर में मुफ्त सरकारी आटा न मिलने पर मेयर मेट्रोपॉलिटन के दफ्तर के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन ने रोड बंद कर दी। बेनज़मी के वाक़यात पर मुफ्त सरकारी आटे की तकसीम के लिए कायम 3 बड़े मराकज़। पंजाब हुकूमत का रमज़ान में हर जुमे को मुफ्त आटा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स बंद रखने का फैसला। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना है कि बेनज़मी धक्कमपेल बर्दाश्त नहीं, इंतज़ामात बेहतर किए जाएँ। सेंटर्स पर इजाफी पुलिस तैनात करके आटे की तकसीम मज़ीद बेहतर बनाई जाए। मुल्क में लाखों पेंशनर्स को ताहाल मैनुअल तरीके से पेंशन की अदायगी जारी है। वजारत खजाना के मुताबिक 6,600 से ज़्यादा घोस्ट पेंशनर्स भी शामिल हैं। पेंशन की अदायगी 100% DCS सिस्टम पर मुंतकिल करने में 1 साल दरकार है। लाहौर के इलाके गार्डन टाउन में पाकिस्तानी निजात ऑस्ट्रेलवी शहरी से मुबैना लूटमार। मुतासरा शहरी अदनान का कहना है कि बरकत मार्केट में नामालूम हामला खातून ने अस्पताल छोड़ने के लिए मदद मांगी। खातून को गाड़ी में बिठाया तो पुलिस वर्दी में मुलजमान लूटमार करके फरार हो गए। कार्रवाई के लिए थाना गार्डन टाउन दरख्वास्त दे दी है। वज़ीर आज़म का 2 सस्ते तरीन न्यूक्लियर पावर प्लांट से इस्तेफादा न करने पर इजहार बरहमी। सेक्रेटरी पावर डिवीजन को रुकावटें दूर करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने 2 फरवरी को K3 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का इफ्तिताह किया था, मगर अब तक न्यूक्लियर पावर प्लांट की ट्रांसमिशन लाइन मुकम्मल नहीं हो सकी। K2 और K3 पावर प्लांट्स 1,400 अरब रुपए की लागत से चीन के ताउन से मुकम्मल किए गए हैं। कौमी असम्बली में भी हल्फन कहता हूँ, खाना काबा में भी कहूँगा कि इस हुकूमत, इस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और इस DG ISI से पहले हमें टेलीफोनों पर ज़बरदस्ती बिठाया जाता था। अब अगर कोई कर्नल, ब्रिगेडियर, जर्नल कॉल नहीं करता तो आप खफा क्यों हैं? चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नूर आलम खान का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल। कहा, शुक्र करें कि वो अब मदाखलत नहीं करते। खुदा के वास्ते झूठे बयानात ना दिया करें। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस कैसर रशीद खान की आज रिटायरमेंट के बाद जस्टिस रूहुल अमीन 31 मार्च को एक दिन के लिए चीफ जस्टिस बनेंगे। जस्टिस रूहुल अमीन के बाद जस्टिस मसरत हिलाली को चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट मुकर्रर किया गया है। जस्टिस मसरत हिलाली मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती तक जिम्मेदारियां अदा करेंगी। जस्टिस मसरत हिलाली 1 अप्रैल 2023 से चीफ जस्टिस का मनसब संभालेंगी। पेशावर हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती जुडिशल कमीशन करेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का यूरोपियन यूनियन की जानिब से पाकिस्तान का नाम हाई रिस्क ममालिक की फहरिस्त से निकालने का खैर मकदम। कहा, फैसले से दहशतगर्दी की माली मुआवनत के इंसदाद के लिए पाकिस्तान की कारकर्दगी को तस्लीम किया गया है। फैसले से पाकिस्तान और यूरोपियन यूनियन के इदारों के दरमियान माली लेन देन में आसानी होगी। पाकिस्तान यूरोपियन यूनियन से इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ का ख्वाह है। इमराती सदर शेख मोहम्मद बिन जैद ने नई तैनातियों का फरमान जारी कर दिया। अपने सबसे बड़े साहबजादे शेख खालिद को अबूधाबी का वली अहद मुकर्रर कर दिया। भाई शेख मंसूर बिन जैद अल नहयान मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब सदर मुकर्रर। शेख मोहम्मद बिन राशिद भी अमीरात के नायब सदर की हैसियत से फ़राइज़ अंजाम देते रहेंगे। इमराती सदर ने अपने भाइयों शेख तहनून बिन जैद और शेख हज़ा बिन जैद को अबूधाबी के नायब हुक्मरान नामजद कर दिया। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर मुमकिना फर्द जुर्म की कार्रवाई में ताख़ीर। खबर एजेंसी के मुताबिक ग्रैंड ज्यूरी छुट्टियों के बाद केसेस दोबारा सुनेगी। ग्रैंड ज्यूरी की जानिब से अप्रैल के आखिर तक केसेस पर गौर का इम्कान नहीं।
ट्रंप ने 18 मार्च को कहा था कि उन पर 3 दिन में फर्द जुर्म आयद होगी। ट्रंप पर इलेक्शन 2016 से पहले फौश अदाकारा को जबानबंदी के लिए $1,30,000 देने का इल्ज़ाम है। सऊदी अरब डायलॉग पार्टनर की हैसियत से शंघाई ताउन तंजीम में शामिल हो गया। ये मुकम्मल रुकनीत की तरफ पहला कदम है। सऊदी अरब की काबीना ने शंघाई ताउन तंजीम में शमूलियत के फैसले की मंजूरी दे दी। चीनी सदर के दौरे सऊदी अरब के दौरान सऊदी अरब की SCO में शमूलियत पर तबादला ख्याल हुआ था। ईरान भी पिछले साल SCO में शामिल हो चुका है। शंघाई ताउन तंजीम में चीन, रूस, पाकिस्तान, भारत और वस्त एशियाई ममालिक शामिल हैं। स्कॉटिश नेशनल पार्टी के हमजा यूसुफ ने बतौर फर्स्ट मिनिस्टर अपने ओहदे का हलफ उठाने के बाद नई काबीना का ऐलान कर दिया। पार्टी में इख्तलाफात भी सामने आ गए। हमजा यूसुफ से शिकस्त के बाद हरीफ केट फोर्ब्स ने हमजा यूसुफ की काबीना में काम करने से इनकार कर दिया। मीडिया इत्तलात के मुताबिक केट फोर्ब्स के हामियों का कहना है कि हमजा यूसुफ ने केट फोर्ब्स को काबीना में देही उमूर की वजारत की पेशकश की थी, जबकि केट फोर्ब्स साबिक सरबरा निकोला स्टर्जन की काबीना में वजीर खजाना रही हैं। दूसरी तरफ हमजा यूसुफ हामियों का कहना है कि केट फोर्ब्स ने ज़ाती वजूहात की बिना पर काबीना में शमूलियत से इनकार किया। और फीफा ने इंडोनेशिया पर अंडर 20 फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेज़बानी पर 20 साल के लिए पाबंदी लगा दी। फीफा की इंतज़ामिया ने यह पाबंदी सूबा बाली की गवर्नर की जानिब से इसराइल की मेज़बानी से इनकार पर आयद की है। इंडोनेशिया को अंडर 20 फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेज़बानी करनी थी, जो 20 मई से 11 जून तक होना है। फीफा अब अंडर 20 वर्ल्ड कप के लिए मुतबादिल मेज़बान तलाश करेगी।